Hi friends, so let's start class 8 and NCERT science from the new topic that is hormones other than the sex hormones। आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जिसका नया विषय है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन्स। Look at figure 7.3 again. The hormone secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones. Look at figure 7.3 again. 7.3 फिगर को देखते हैं दोबारा से हम। 7.3 फिगर ये है, हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ये फिगर, तो हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं। तो अब ये सेक्स हार्मोन्स के अलावा और दूसरे जो हार्मोन्स हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने ऊपर टेबल में थोड़ा शॉर्ट डिटेल में पढ़ा था। चित्र 7.3 का पुण्य अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। You have learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and एड्रीनल्स। फिगर 7.5 पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्न्याशय एवं एड्रीनल अधिवृक्क जैसी कुछ अन्य अनंत स्रावी ग्रंथियाँ भी हैं। चित्र 7.5 में जो दर्शाया गया है, जैसे कि फिगर 7.5 में शो करा गया है। पोजीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज। पोजीशन ऑफ द ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स। ये पोजीशन है ओवरीज की जो कि फीमेल में होती है, टेस्टिस की जो कि मेल में होती है। ये पैंक्रियाज हमारा जो कि लीवर के जो कि किडनी के पास में होता है, और ये एड्रीनल ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। और ये थायराइड ग्लैंड है जो कि हमारी गर्दन में जो आपको मेल्स में जो बाहर उभरा दिखता है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था पिछली क्लास में। तो वो ये है थायराइड ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ब्रेन से थोड़ी नीचे होती है। पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड जो गले में होती है, एड्रीनल ग्रंथि जो कि गुर्दे के ऊपर होती है, और अग्न्याशय स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, वृषण जो कि मेल में होती है, मर्दों में। मनुष्य के शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति, पोजीशन। Buju and Peli had once visited their aunt, who was a doctor, and remembered that a boy named Kaka and a very big and bulging throat. बुजू और पहली को याद है कि एक बार जब वे अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे, तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid glands. उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गोइटर नामक व्याधि से ग्रस्त हैं जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. काका की थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने आज की क्लास में ये पढ़ा कि हार्मोन्स जो होते हैं अदर देन सेक्स हार्मोन जो होते हैं, वो उनके बारे में हमने जाना कुछ थोड़ा सारा। अब थोड़ा कुछ अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जो हार्मोन्स होते हैं वो कि पिट्यूटरी से निकलते हैं, तो वो हार्मोन्स जो होते हैं टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं।
जनन अंगों को उद्दीपित करते हैं यानी स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स, ताकि उनसे हार्मोन्स निकले। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, जैसे टेस्टिस से निकलते हैं हमारे स्पर्म्स और ओवरीज से निकलते हैं हमारे एग्स, जो कि फीमेल्स में होते हैं और जो कि मेल्स में होते हैं, जो कि मर्दों में होते हैं। तो फिर ये कहाँ से निकलते हैं? ये हार्मोन्स निकलते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि इस फिगर में शो करा है। यह है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन के पास है। फिर ये जाती है हमारी इस पोजीशन पर। ये हार्मोन्स ब्लड में स्ट्रीम, ये हमारा फ्लो चार्ट है, यहाँ से हमने जाना कि कैसे। फिर उसके बाद वो ये हार्मोन्स निकले पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड ये है, और फिर उसके बाद ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे टेस्टिस या ओवरीज को। ओवरीज जो कि फीमेल में होती है और मेल्स में टेस्टिस जो होती है, तो इसको स्टिमुलेट करते हैं। और फिर यहाँ पर भी यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं जिसे कहते हैं हम एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल से निकलते हैं ओवरीज से, और यहाँ से निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल से निकलते हैं। तो फिर ये हार्मोन्स हमारे जो हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें सीक्रेट रहते हैं, ये रिलीज कर दिए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी टारगेट साइट, और इन्हें जहाँ जाना होता है ये वहाँ चले जाते हैं। स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, फिर उसके बाद ये बदलाव लाना चालू कर देते हैं ये हार्मोन्स। तो स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन, फिर ये दोनों अपने हार्मोन्स निकालने शुरू कर देते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसा कि मैंने अभी बता दिया है। पिट्यूटरी इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी जो है वो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज़ अटैच टू द ब्रेन, ये ब्रेन से यानी दिमाग से जुड़ी भी है पिट्यूटरी ग्लैंड। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैनक्रियाज एंड एड्रीनल्स। और पिट्यूटरी के अलावा, पीयूष ग्रंथि के अलावा, वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्न्य एवं एड्रीनल, अधिवृक्क जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं। और बाकी इनके अलावा पिट्यूटरी और इनके अलावा ओवरी और टेस्टिस, वृषण और अंडाशय के अलावा हमारे शरीर में और दूसरे भी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हमारी हो गई थायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज। तो ये सब हमारे इनके अलावा और ये ग्लैंड्स हैं। तो बुझी पहेली एक बार गए थे अपनी आंट के यहाँ। अपनी बुआ के वहाँ गए थे वो, आंट के यहाँ, तो जो कि वो थी डॉक्टर थी। तो उन्हें ध्यान है वहाँ उन्होंने बताया कि एक बॉय है जिसका नाम है काका, जिसका गला बहुत बड़ा हो रहा था और उभर रहा था, यानी हल्का सारा मोटा हो रहा था, फूला हुआ था। तो उनकी बुआ ने बताया कि ये जो है गोइटर है। उनके आंट ने बताया कि उसको जो है गोइटर थी, गला थोड़ा उभर रहा था, थोड़ा गला फूला हुआ था, तो उसे गोइटर नाम की डिजीज़ थी, बीमारी, व्याधि थी, व्याधि से ग्रस्त था गोइटर नाम की। तो जो कि है थायराइड ग्लैंड, डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। तो वो थायराइड ग्रंथि का रोग था। काकास थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन, और वो काके की थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स का उत्पादन नहीं कर रही थी। वो थायरोक्सिन हार्मोन्स जो था, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जो कि हमारे गले में पाई जाती है, तो वो उससे वो हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा था, जिसका नाम है थायरोक्सिन। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। सो अब करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में।